ये है पूंछ वाली जो है शकरकंदी। और सच में ये देखिए अभी मेल्ट हो रहा है, अभी इसमें कुछ गुड़। मेरे लड्डू जो है तैयार हो चुके हैं। ये तो ये मेरी करवा चौथ वाली है गौर, और ये मेरी जो है बच्चों वाली गौर है। जी नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपना तिल चौथ का व्रत, जो कि सकट चौथ भी कहते हैं, और मैं इसको रखती हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग खिचड़ी में भी लड्डू बनाते हैं, पर हमारे यहाँ जो काले तिल के लड्डू बनते हैं वो आज से ही शुरू होते हैं और आज से ही हम इसको खा सकते हैं। तो ये है काला तिल, जो कि मैं मंगा ली थी मार्केट से। और ये देखिए, इसको क्या करना था, अच्छे से वॉश करना रहता है, क्योंकि मार्केट से कोई भी चीज़ आती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि चीज़ें साफ़ सुथरी हैं कैसी हैं। तो मैंने क्या किया, इन सारे तिल को अच्छे से वॉश कर लिया था, पहले बिन लिया था, क्योंकि छोटे छोटे कंकड़ भी रहते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा इसको सुखाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रहा था। मगर आज धूप बहुत अच्छा निकला था। मैंने क्या किया, पेपर में डाल के इसको बहुत ही अच्छे से सुखा लिया है और मैं नीचे ले आई हूँ। और इसके लड्डू बनाने हैं तो इसको बिनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काले काले जो तिल होते हैं इसमें ज़रा कुछ भी कंकड़ वंकड़ होते हैं तो दिखते नहीं, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन करना है। और साथ में मैं बनाऊंगी सफ़ेद तिल के लड्डू भी। तो और ये है काला तिल, इन दोनों तिलों का लड्डू बनेगा। ये काला तिल जो होता है इसकी हम पूजा करते हैं, इसलिए इसको अलग ही रखेंगे। इसमें थोड़ा सा कच्चा मैं निकाल लेती हूँ बोल में, जिससे कि ये बाद में यूज़ हो जाएगा। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा एक अलग से बाउल में इसको निकाल के किनारे कर दे रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा अलग से निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो है जब भूननी नहीं है, तो इसलिए ये जो है इसको मैं अलग कर लेती हूँ। और इसका जो है इसकी पहचान क्या है, ये तिल जो है, कई बार ऐसा होता है कि तिल जो होते हैं इसको आप रगड़ेंगे ना, तो रगड़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या है, सच्चाई क्या है। ये देखिए मैं इसको रगड़ रही हूँ, तो ये देखिए इसमें छिलका नहीं निकल रहा है, इसका जो है ये प्योर ये निकल रहा है। और इसमें जब हम दबाएंगे तो इसमें ऑयल भी रिलीज होता है। ये देखिए, जब हम इसको इस तरह से चुटकी से दबाएंगे तो देखिए सारा ऑयल निकला हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं कहीं भी ऑयल की कोई मात्रा नहीं दिख रही। तो इस तरीके से आप जब भी तिल लेने जाएं, दबा के चेक कर लें कि उसमें ऑयल रिलीज़ हो रहा है कि नहीं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जो तिल परचेज़ कर रहे हैं वो किफ़ायती है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे तिल में तो ऑयल नहीं रिलीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा तिल जो है मेरा घाटे का सौदा रहा है। फिर भी अब पूजा करनी है तो हमें काले तिल का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए हम काले तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छे से वॉश भी कर। और जो पूजा में लगने वाली चीज़ है वो ये है शकरकंदी, जो कि अभी मैंने इसको खोला नहीं है, ये ऐसे ही पैक्ड है। और अभी इसके जो गुड़ बनाएंगे तो ये है गुड़, जिससे हम लड्डू बनाएंगे। और ये घी है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बाकी ये गुड़ है जो जिससे फ्लेवर वाले गुड़ हैं, जिससे हम बांधेंगे इसको। तो ये तो मैंने मार्केट से मंगाया है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए बहुत ही अच्छी पैकिंग में भी है, और इसका जो गुड़ बना हुआ है वो भी बहुत ही अच्छा है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं क्या करना है। तो अभी क्या है, इसको भूनते हैं। इसका क्या है, इसके कच्चे तिल का इस्तेमाल हम करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो पूजा होती है इसी की ही पूजा की जाती है। तो काले तिल को हमने अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है। और धोने पे जो है इसका पानी भी हमको मिला है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसका पानी जो है ये है, बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया है। जब मैंने इसको छाना था तो ये इस तरह से हो गया है। तो इसका पानी हम बाल धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम बनाएंगे अपने लड्डुओं को। काले तिल के जो लड्डू होते हैं उन्हें बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसका कारण ये होता है कि ये तिल जो है काला होने की वजह से हम इसको भूनते वक्त ध्यान नहीं दे पाते कि इसको कितना भूनना है। तो इसलिए काले तिल के लड्डू आप मार्केट से भी लेके आइए तो वो अच्छे नहीं लगते किसी भी हालत में। फिर भी मैं आपको एक टिप बता दे रही हूँ कि काले तिल को बस हल्का सा हमें सेकना है, रोस्ट करना है। सिर्फ थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म करना है। और इसके लिए मैंने एक पैन लिया है जिसमें इसको अच्छे से भूनूंगी मैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब तिल भी हम भूनते हैं तो इसमें चटकने की आवाज़ आती है। इसका मतलब तिल चटक रहा है, इसका मतलब हमारा तिल जो है भुन गया है। अब क्या है, इसको निकालना है। बहुत ज़्यादा अगर हम काले तिल को भूनेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये काला होता है, इसलिए अंदाज़ा नहीं लग पाता और ऐसा लगता है कि हम भून रहे हैं और भूनते भूनते हमारा तिल जो है जल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनना है। और भूनना क्या है, बस हल्का सा इसका जो मॉइस्चर होता है उसको खत्म करना है और थोड़ा सा इसको गर्म करना है। गर्म करने से क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि जब हम तिल को गर्म करते हैं तो इसमें जो भी तेल होता है, क्योंकि आजकल मार्केट में आपको पता है कि ऑयल जो है इससे निकाल लिया जाता है, मगर फिर भी जो भी इसके अंदर रह जाता है वो रिलीज हो जाता है। तो ये देखिए हमारा तिल जो है बिल्कुल बढ़िया से भून गया है।
जैसे हमें चाहिए, और इसमें आवाज़ भी आ रही थी चटकने की। तो अब ये हो चुका है। और तो आपको इसी तरीके से तिल को अच्छे से भूनना है, मीडियम आंच पे भूनना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ करके भूनेंगे तो पक्का है आपका तिल जल जाएगा। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको तिल के लड्डू जो है, काले तिल के लड्डू वास्तव में बहुत ही टेस्टी होते हैं। सफ़ेद तिल की तुलना में काले तिल के लड्डू ज़्यादा अच्छे बनते हैं अगर आप उसको ढंग से बनाइए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से भून लिया है। इसी पैन में मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सफ़ेद तिल के भी लड्डू बनाने हैं, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मैं सफ़ेद तिल के लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, हाफ हाफ करके दोनों को भूनूंगी। और भूनने के लिए ये है कि अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप अलग मतलब हाफ हाफ कर लीजिए, और नहीं तो कम है तो एक बार में भी भून सकते हैं, क्योंकि आपका पैन अगर बड़ा है तो उसमें आराम से भूना जा सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है अपना जो है वाइट वाला तिल भी हल्का सा भून लिया है, गोल्डन हो गया है मेरा तिल। देखिए चेंज हो गया है कलर, मतलब हमारा तिल अच्छी तरीके से भुन गया है। तो इसको क्या करना है, अब इसको भी मैं अलग से ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और इसी पैन में हम बनाएंगे इसकी चाशनी, जो कि तैयार करेंगे गुड़ से। तो गुड़ तो मैंने पहले ही छोटे छोटे कर लिए थे। अगर आपके पास छोटे गुड़ हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो तोड़ तोड़ के डालिए, तो आसानी से ये मिक्स हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और इसमें मैंने 2 गुड़ डाले हैं, वो सोंठ के थे। सोंठ के गुड़ जो है बहुत ही फ्लेवरफुल है, और इसको डालने से हमारे तिल के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं अक्सर जब भी तिल के लड्डू बनाती हूँ तो ये डाल देती हूँ, और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने इसमें 2 चम्मच पानी भी ऐड किया हुआ है। पानी मैंने इसलिए डाला है जिससे हमारे गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो सके। तो इसको क्या करना है, इसको भी मीडियम फ्लेम में ही इसको अच्छे से मेल्ट होने देना है, हाई फ्लेम पे नहीं मेल्ट करना है। और ये देखिए इसमें जैसे ही बुलबुले आ जाएं, क्योंकि अगर हम चाशनी को गाढ़ा करेंगे और फिर लड्डू बांधेंगे तो हमारे लड्डू बहुत ही सख्त बन जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लड्डू आपके बढ़िया से बने, तो इसको क्या करना है, बस एक बार उबाल आ जाए इसमें, एक बार जैसे बुलबुले आ रहे थे आ जाए, और उसके बाद ही इसमें डाल देना है तिल को। तो मैंने देखिए काले तिल को अच्छे से डाल दिया, और बहुत ही अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाएंगे और मिक्स करेंगे तो मिक्स भी नहीं होगा और प्रॉपर हमारा लड्डू बनेगा नहीं। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा घी। तो देसी घी मैंने लिया हुआ है। देसी घी डालने का ये मेरी सोच है कि मैं इसमें जब देसी घी को डालती हूँ तो उसकी भी फ्लेवर आती है, और साथ में चिकना हो जाता है, मतलब एक ग्लॉसी लुक आता है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए कितना बढ़िया जो हमारा तिल का लड्डू अभी रेडी हो जाएगा। तो अभी ठंडक का सीज़न है, बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर आप बाहर कोई भी चीज़ रख देते हैं तो देखिए कितनी आसानी से चीज़ें जम जाती हैं। तो ये समझ के चलिए कि हम इसको ट्रांसफ़र ज़रूर कर रहे हैं, पर इसको हाथों हाथ इसको बनाना है। अब ज़्यादा अगर हम इसको गर्म में डालेंगे तो हाथ भी जल जाएगा। तो इसके लिए मैं प्लेट में डाल रही हूँ कि फटाफट मैं इसके लड्डू बना लूँ ठंडे होते ही। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेट में खाली कर लिया है। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है, अभी मैंने इसको फटाफट बना लेती हूँ। और उसी पैन में मैं फिर गुड़ चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो था सफ़ेद तिल के लड्डू भी बनाने थे, तो मैंने फटाफट वो भी कर लिया। और सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने काले तिल वाले लड्डू के साथ किया है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में लड्डू बना सकते हैं। अभी ये देखिए जरा सा मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो ये देखिए सख्त हो गया है। तो इस तरह से लड्डू बनाना मुश्किल हो जाता है। तो हाथ में मैंने हल्का सा पानी लगा लिया है और उसके बाद लड्डू बांध रही हूँ। और ये देखिए किस तरीके से लड्डू हमारे बन जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप लड्डू बना रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा गर्म ही रहे, तभी बांधना शुरू करें, जिससे कि हमारा लड्डू अच्छी तरीके से बंध भी जाए और फटाफट बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने काले तिल के लड्डू बना लिए, और दूसरी तरफ मैंने पैन में चढ़ा लिया था गुड़ को चाशनी बनाने के लिए। तो इस तरह से एक पन दो काज होता जा रहा है, और काम भी, पूजा का टाइम भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने अपने लड्डुओं को फटाफट बना लिया, क्योंकि पूजा में काले तिल के लड्डू ज़रूर चढ़ते हैं। सफ़ेद तिल का तो बाद में आता है, मगर काले तिल के लड्डू ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी पूरी प्लेट में लड्डू बना लिए हैं काले तिल के, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। और भगवान को चढ़ाना ही चढ़ाना है, तो वो तो बताएंगे ही कैसा है। तो चलिए चलते हैं आगे। और अभी मेरा ये देखिए ये भी पक गया है, अच्छे से हो चुका है। और इसमें भी मैं सफ़ेद तिल डाल करके उसी तरह से बांधूंगी जैसे कि मैंने काले तिल के लड्डुओं को बांधा है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, बस पैटर्न आपको मेरी तरह ही फॉलो करना है। अगर मेरी तरह आप बनाएंगे तो आपके जो तिल के लड्डू हैं वो बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएंगे। और इसको भी मैंने बांध लिया है सारे लड्डुओं को। मेरे लड्डू जो है तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी करने के लिए, जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने किया है शकरकंदी को बिल्कुल साफ कर लिया है। और इस टाइप के चकले पे मैं शकरकंदी को रखूंगी। और साथ में ये देखिए इस तरह से ये शकरकंदी है, ये पूंछों वाली शकरकंदी का इस्तेमाल होता है। तिल चौथ की पूजा होती है, शक्कर चौथ होती है, इसमें शकरकंदी पूंछों वाली यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो ये स्वीट पोटैटो है जो पतली पतली होती हैं, और इन्हीं को ही हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और ये 4 पीसेज इनके होते हैं। इसी तरीके से एक पीढ़ी हम बनाते हैं जो कच्चे तिल का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में गुड़ बना करके इस तरह से पीढ़ी बनाते हैं। पानी की थोड़ा हाथ में पानी लगा करके इसको बांधते हैं। तो इसकी भी 4 पीढ़ियाँ होती हैं जो हम लगाते हैं अपने चकले पे, जिस पे हम पूजा करते हैं। तो इस तरीके से जो होता है हमारा जो
चकला है पूरा इस तरह से रेडी हो गया है पूजा के लिए। इन्हीं पे रख करके इन्हीं पे गौरी और गणेश को भी स्थापित करेंगे, जो कि बच्चों के लिए हमने बनाए थे जब हमारे बच्चे पहली बार जब हुए थे, उस दौरान जब मैंने पूजा की थी तो मेरी मदर इन लॉ ने इसको बनाया था। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, बाकी तैयारी मैंने कर दी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो होती है छोटी छोटी चीज़ें अगर प्रिपेयर कर लेती हूँ तो उसके बाद पूजा करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और मैं आ चुकी हूँ तैयार होकर के, तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने फाइनल लुक में। तो आपको कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बाहर हस्बैंड टीवी चला रहे हैं इसलिए मैं ओवरवाइज करने लगी, तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि मुझे बोलना पड़ जाता है। तो ये देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। क्योंकि मैं स्वेटर नहीं पहन रही इसलिए शॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और चलिए चलते हैं पूजा का सामान लेकर के, हम पूजा करेंगे टेरेस पे। तो ये है मेरी तैयारी जो कि मैंने पहले से कर ली थी, जिसमें दिया रखा जाएगा। दिए के 4 मुख वाले दिए होंगे जिसमें हम 4 बत्ती डालेंगे। और इस तरीके से हमारी पूजा की तैयारी जो है छत पे ही होगी और मैं छत पे ही पूजा करूँगी। तो अभी जैसे चाँद निकलने का टाइम है, 9:15 बजे के आसपास निकलेगा चाँद, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी पूजा की तैयारी पहले से कर ली थी और मैं आ चुकी हूँ छत पे। और ये देखिए ये मेरा सिंघौरा है जो करवा चौथ वाली है गौर, और ये मेरी जो है बच्चों वाली गौर है। ये देखिए, तो ये जो है ये बच्चों वाली है, ये करवा चौथ वाली है। अभी इसी के अंदर मुझे एक गौर और मिलेगी, ये मेरी करवा चौथ की है। ये देखिए ये छोटी सी जो है ये चिंगू टिंगू सी, ये देखिए ये मैंने बना के रखा है अपना, इसमें मैं चढ़ाती हूँ। छोटा सा है ना टिंगू सा। तो अब अभी हम इसकी पूजा इधर ये जो है ये हैं गौरी मैया और ये हैं गणेश जी, तो इनको मैं रख रही हूँ और मैं इनकी पूजा करने जा रही हूँ। बोलो गौरी गणेश की जय। और पयामी इसको स्नान करा देती हूँ सभी को। तो इस तरीके से मैंने गौरी गणेश को स्नान कराने के बाद सभी को टीका लगाया, सभी को चंदन लगाया, सिंदूर लगाया। और ये जो पीढ़ियाँ बनी हुई है ये 4 पीढ़ियाँ हैं और ये 4 जो है शकरकंदी है। ये स्पेशली चौथ का ही एक मतलब निशानी होती है कि चौथ है तो सारी चीज़ें 4-4 होनी चाहिए। जैसे करवा चौथ में चीज़ें होती हैं हम सब कुछ 4-4 ही रखते हैं। तो इस तरीके से सबको टीका चंदन लगाने के बाद मैंने बच्चों को भी लगाया, परिवार के सदस्यों को टीका किया और खुद भी लगाया। और उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद चढ़ाया जाता है, जिसमें हमने इसमें तिल चढ़ाना होता है। तो मैंने काले तिल मैंने अलग से निकाले थे जो कि मैंने आपको दिखाए थे। कच्चे काले तिल जो होते हैं पूजा में चढ़ाए जाते हैं, तो वो चढ़ाया। और मेरे गमले में जो भी फूल थे मैंने उनका इस्तेमाल किया है। तो गौरी को लाल फूल यानी गुलाब चढ़ाया और गणेश जी को पीले रंग का फूल चढ़ाया है। तो सभी को फूल चढ़ाने के बाद सबको आचमन देने के बाद दीप और जलाए जाते हैं जो 4 मुखी दिए होते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि चतुर्थी है तो 4 मुखी दिए होते हैं, तो उनको जलाया जाता है। साथ में धूप दिखा करके आरती पूजा की जाती है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो है पूजा कर ली है। जल देने के लिए मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ा, तो मैं ऊपर जा कर के जहाँ टंकी रखी हुई है वहाँ जा कर के मैं जल चढ़ा के आ गई थी, वो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो जल दिया जाता है चंद्रमा को देखने के बाद। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई। तो मैंने जो है अपनी सकट चौथ की पूजा कर ली है और चंद्रमा निकल आया है, मैं जल दे दी हूँ और मेरी पूजा जो है समाप्त हो चुकी है, मैं कर चुकी हूँ। तो अभी नीचे जाऊंगी क्योंकि अभी है इस समय मैं क्या करती हूँ, शकरकंदी और ये जो तिल के लड्डू बने हुए हैं इसको खा के मैं व्रत का पारण करूँगी। और ये चावल का आटा है, ये देखिए ये जो चावल का आटा है, वैसे तो हर बार घर से आता था मगर इस बार नहीं आ पाया है, तो ये मार्केट से मैंने मंगाया है चावल का आटा। करीब 1.25 किलो चावल का आटा, 2 पैक, जैसे जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से होता है। तो उसका क्या है, सुबह जो है मॉर्निंग में इससे हम बनाएंगे आसा, और आसा को बनाने के बाद ही हम इसको खा के ही मतलब और भी कुछ खा सकते हैं। मतलब सबसे पहले आसा बनाएंगे जो चावल के आटे का बनेगा और इसको खाने के बाद ही हम बाकी की चीज़ें खाएंगे। तो मैं इस पर मतलब ये जो करवा चौथ की पूजा होती है और सकट चौथ की जो पूजा होती है इस तरह से खुले आंगन में या टेरेस पे ही की जाती है। तो मैं यही करती हूँ, मैं अपना टेरेस पे ही आके सारी पूजा करती हूँ, क्योंकि आंगन है वो बहुत छोटा है तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। तो यहाँ खुले में मैं कर लेती हूँ और चंद्रमा भी दिख जाता है तो उस हिसाब से मैं अर्घ भी दे देती हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ये एरिया, तो मैं यहाँ पे ही करती हूँ। आप लोग कहाँ करते हैं पूजा, छत पे करते हैं या नीचे अपने आंगन में करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे।
तो मैं अपनी पूजा करके नीचे आ चुकी हूँ और मंदिर में भी दर्शन किया, दीपक जलाया। और इसके बाद क्या है कि यहाँ दर्शन करने के बाद अब आ गई हूँ, क्योंकि फलाहारी का टाइम हो रहा है, करीब 10:30 बज रहा है। तो मैंने क्या किया, इनको दर्शन करने के बाद आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये है मेरे लक्ष्मी जी, गणेश जी, और नीचे जो है वो माँ गौरी और गणेश जी हैं। और मैं आ गई हूँ नीचे, तो बच्चों ने पैर छुआ, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। अब चलते हैं फलाहारी की तरफ। चलिए खाते हैं, पहले तिल का लड्डू खाते हैं। ये देखिए मैं को खा लूँ। लड्डू कैसे बने हैं? अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हाँ। पर मैंने ज़्यादा अच्छे तो नहीं बनाए, मैंने कम अच्छे बनाए थे। आपके बनाने का तरीका ही ऐसा है कि अच्छा बन जाता है इतना ज़्यादा। ओह, बच्चे को लड्डू पसंद आया है। आप इतने मस्त गोल गोल बनाते हो। मगर अब इसमें से नहीं मिलेगा खाने के लिए, मेरा व्रत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।